Dear students, in the previous class we discussed NCERT Geography Class 6 Chapter 1. Today in this class we are going to discuss all these topics in brief. After briefing all these things, all these topics, we will discuss the next topics in detail. तो साथियों, जैसा कि आप सब ने देखा था, सुना भी था, कल की क्लास में हमने NCERT ज्योग्राफी की वर्ग 6 के पहले चैप्टर की विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की थी। मून के बारे में, मून में फुल मून, न्यू मून, इसके अतिरिक्त सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, स्टार्स क्या है, कॉन्स्टेलेशंस क्या है, पोल स्टार की भी चर्चा हमने की थी, प्लैनेट्स के बारे में भी हमने बताया था, सोलर सिस्टम के बारे में भी हमने जाना था। इसके अतिरिक्त इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में हमने जाना था कि जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, इसके चारों तरफ रिंग्स होते हैं, इसकी भी चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त आपने इस तस्वीर के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से पूरे सोलर सिस्टम को देखा था और साथ ही साथ द सन के बारे में जाना था। फिर सोल, रोमन गॉड के नाम पर जो मैथोलॉजी है, रोमन मैथोलॉजी में जो सन गॉड को सोल कहा जाता है, इसकी भी चर्चा हमने की। प्लैनेट्स की भी चर्चा हमने की और अभी 8 प्लैनेट्स को रिमेंबर करने के ट्रिक्स भी बताएं। इसके अतिरिक्त ऑर्बिट्स क्या है, इसकी भी चर्चा हमने की और अर्थ के बारे में भी जाना। इसके अतिरिक्त हमने मून के बारे में भी जाना। अब इसके अतिरिक्त जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंटरेस्टिंग फैक्ट सब जो कल हम नहीं बताए थे, इसे बताने की कोशिश करेंगे। जो पहला है, यहाँ जो आप देख सकते हैं कि वर्ड ओरिजिन को हम हाईलाइट करना चाहेंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। Many words used in a language may have been taken from some other languages. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made of 2 Greek words, ge meaning earth and graphia meaning writing. Find out more about the earth. साथियों, तो कुछ वर्ड्स की अगर ओरिजिन की बात करें तो एक ही वर्ड जो है ना, कई लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। और जैसे अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो ये जो वर्ड है वो अदर लैंग्वेज में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये वर्ड जो ले गए हैं वो ग्रीक से लिए गए हैं। इसका ओरिजिन ग्रीक से है, लेकिन वर्ड जियोग्राफी इंग्लिश में भी यूज किए जाते हैं, जिसका मतलब यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इसको आप देखिए, जीईओ मूल वर्ड है, अर्थात जीई, और उसमें अगर लॉजी लगाते हैं, लॉजिया लगाते हैं तो जियोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो में मैट्री लगाते हैं तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की माप, और जियो में ऑइड लगा देते हैं तो अर्थ के जैसा शेप वाला। ये चीज़ आपको समझना है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, ऑइड। अर्थात एक वर्ड का जो ओरिजिन होता है, वही वर्ड कई लैंग्वेज में यूज किए जा सकते हैं और किए जाते भी हैं। इसके अतिरिक्त आपको जानना है कि ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. जो हम अनंत आकाश को देखते हैं, वो स्वाभाविक है कि प्राचीन काल से ही लोगों को लुभाते होंगे। बहुत से लोग इन आकाश की तरफ देखते होंगे और बहुत सारी चीज़ खोजने की कोशिश करते हैं। तो वो व्यक्ति जो इस आकाश के तरफ, अर्थात अंतरिक्ष के तरफ देखते हैं और उनसे नई नई चीज़ों को खोजते हैं, अध्ययन करते हैं, वो लोग एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज का जो अध्ययन करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। और ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉमर थे, अर्थात खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट, जो बिहार से ही थे। आर्यभट्ट ने ही बताया था सबसे पहले कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स सन के लाइट से ही लाइटेड होते हैं और प्रकाशित होते हैं। सन के रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण ही हमें प्रकाशमान दिखता है, ये बताया था हमने। यहाँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करेंगे तो मून के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब मून के बारे में भी पढ़ा था, सन के बारे में पढ़ा था। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, लाइट के बारे में। सन जो लाइट देता है उसकी बात करते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। दो महत्वपूर्ण बात, लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और वो लाइट जो सन से अर्थ तक आता है उसमें लगभग 8 मिनट्स का सेकेंड लेता है, 8 मिनट्स का समय लेता है। तो इस तरह से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
इसके माध्यम से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और बताया भी गया है कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। तो इस फैक्ट को भी आप जान लें। इसके अतिरिक्त जब मूव करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ, तो नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो 1969 को 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग नाम का जो व्यक्ति था वो पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो साथियों, इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा कर ली थी। इसके अतिरिक्त यह भी एक और महत्वपूर्ण बात जो दिया, जो जानते भी हैं आप, ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही एक सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं, जैसे सन के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट है, उसी तरह प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमने वाले ऑब्जेक्ट है वो सैटेलाइट है। अब यहाँ समझाया है कि ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट टू टाइप्स का होता है, मैन मेड भी होता है और ह्यूमन मेड भी होता है, ह्यूमन भी बनाते हैं। तो कुछ जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट की यहाँ चर्चा हो रही है, इनसैट, IRS, एडुसेट, ये सब इंडियन सैटेलाइट्स है जो ह्यूमन मेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टुडेज important topic. This is asteroids. We will discuss about asteroids in detail. So just listen carefully about these topics. We are going to discuss about asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which explored many years back. तो साथियों, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अतिरिक्त जो सन के चारों तरफ जो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसमें एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? वो टीनी बॉडीज होता है, असंख्य बॉडीज अंतरिक्ष में होते हैं और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने ये भी माना है कि ये एस्टेरॉइड्स जो है वो इनिशियली जो पार्ट होते हैं वो प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं, लेकिन वो बरसों पहले प्लैनेट से विस्फोट के द्वारा अलग हुए होते हैं और ये एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं कि ये मार्स हैं और ये जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के बीच में आप एस्टेरॉइड बेल्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं जो बरसों पहले विस्फोट के द्वारा प्लैनेट से अलग हो गए होते हैं। यहाँ आप इस फिगर में एक एस्टेरॉइड्स को देख भी सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज मेटेरॉइड्स। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a halo. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. So dear students, we would like to focus the word meteorites. तो meteorites जो होते हैं वो जो सोलर सिस्टम के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये भी जो पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स कहा जाए तो रॉक्स होते हैं। और ये रॉक्स कभी कभी अर्थ के ऑर्बिट में भी आ जाता है, यानी वो अर्थ के एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण वो जल जाता है। तो आप रात में देखते भी होंगे कि तारों लगता है तारे टूट कर गिर रहे हैं,
वो मेटेराइट्स होते हैं। कभी कभी ये मेटेराइट्स अर्धजला मेटेराइट्स जब अर्थ पर गिरता है तो वहाँ पर एक हॉलो अर्थात छिद्र बना देता है, गड्ढे का निर्माण कर देता है। इसके अतिरिक्त साथियों आप आकाश में ऐसे व्हाइटिश बोर्ड, ऐसे धुंधले चीज़ आप आकाश में देखते होंगे। ये जो दिखने वाली चीज़ है ये गैलेक्सी है। जब लाखों तारों का समूह जो होता है, बहुत बड़ी संख्या में जब तारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं तो उसे गैलेक्सी कहा जाता है। और गैलेक्सी जो होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स की का जो सिस्टम होता है उसे गैलेक्सी कहते हैं। एंशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि आकाश में एक नदी है, इसलिए इसे आकाश गंगा कहा गया। ऐसा माना जाता था कि आकाश में जो लाइट की एक नदी बह रही है, इसलिए एंशिएंट टाइम में इसे आकाश गंगा कहा गया। आज भी उसे लोग आकाश गंगा कहते हैं। तो गैलेक्सी जो होता है वो असंख्य तारों का समूह होता है और उसी का नाम आकाश गंगा है। और बहुत सारे नंबर ऑफ गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ, करोड़ों गैलेक्सी मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण करता है। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं साथियों कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। इसके बारे में स्पष्ट कोई अभी तक जानकारी नहीं है कि यूनिवर्स की आकृति कितनी है, वो कितना बड़ा है, लेकिन आप इस फिगर के माध्यम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, जिसमें 8 और प्लैनेट्स हैं, सन है और भी बहुत सारे मेटेराइट्स, एस्टेरॉइड्स सब पाए जाते हैं। ये सभी पार्ट हैं मिल्की वे गैलेक्सी का। हम लोग जिसमें रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और ये हजारों गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सीज, करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर के जिन चीज़ का निर्माण करता है वो यूनिवर्स है। अर्थात टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, जितना जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है इन सभी चीज़ों का जो संजोग है वो गैलेक्सी है। तो साथियों आशा करते हैं कि आप सब ने इन सभी तथ्यों को समझ गए होंगे। अगर आप सब कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, थोड़ी स्पीड से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में ही चीज़ों को आपके बीच रखूं। इसलिए आप सब इस वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार सुने, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।